शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 25 जनवरी 76 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है डबल लाइट स्वरूप बनो। बाबा क्या कहते हैं? डबल लाइट स्वरूप बनो। निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले तथा डबल लाइट स्वरूप बनाने वाले शिव बाबा हुए। क्या कहा? भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं। लक्ष्मी जी का हाथ से रुपए गिरते हुए दिखाते हैं, देते हुए दिखाते हैं। तो भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं। तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाते हैं? बच्चों ने जवाब दिया, लक्ष्मी का हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है। संपत्ति झलकती रहती है, यानी रुपए सिक्के दिखाते हुए गिराते हैं या बैठाते हैं देवियों को तो नोटों के लड़ी लगा देते हैं। तो संपत्ति झलकती रहती है, यह शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी, वह स्थूल संपत्ति नहीं। यानी वो कैसे दिखाएं? तो उन नोटों की लड़ी दिखा देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि स्थूल संपत्ति नहीं, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। तो जो यह चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है। चाहे नॉलेज देवें, चाहे शक्तियां देवें, ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने को ऐसा अनुभव करते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं, चेतन में ऐसा अनुभव करते हो कि मुझे देना ही है, मेरे द्वार से कोई निराश नहीं लौट के जाए। तो अपने को ऐसा अनुभव करते हो, एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देवी। अब चाहिए यह सर्विस, तब विश्व का कल्याण होगा। इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है। तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली, समय कम और प्राप्ति ऊंची, ऐसे देने वाली शक्तियां या देवियां कितनी तैयार हुई हैं? अब आप पूछ रहे हैं, ऐसी देने वाली शक्तियां कितनी तैयार हुई हैं जो हर समय देने का काम करें? ऐसी कितनी देवियां होंगी? इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर है। कोई हर समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली, कोई सभी को देने वाली। 4 कैटेगरी बताई बाबा ने। कोई तो हर समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली और कोई सभी को देने वाली। कोई कहती हैं चांस मिले तो करें, फील्ड होगी व सहयोग मिलेगा तो करेंगे। तो उनका यादगार क्या है? उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। कोई कोई देवी की पूजा कैसे होती है? टाइम पर होती है। जैसे शीतला अष्टमी साल में एक बार आती है ना। संतोषी माता है, शुक्रवार का ही उनका व्रत होता है। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की रोज पूजा होती है। तो अंतर है ना। तो ऐसे उनके एटीट्यूड में यहाँ पर अंतर रहा होगा। तो वहाँ उनकी
कभी कभी देने वाली कोई उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। जो सदा के करने वाले होती हैं उनकी पूजा भी सदा होती है। जो समय व संयोग के आधार से चांस लेते हैं उनके यादगार की डेट फिक्स होती है। कई देवियों के वस्त्र बदलने की हर कर्म की पूजा होती है। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया। जैसे कहते न कि वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण का खेलते भी दृश्य दिखाते हैं, सोते भी हो रहा है, खाने का मतलब हर प्रकार की क्रियाकलाप के उनके मंदिर में पट खोल खोल करके दिखाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि उन देवियों के भी हर क्रियाकलाप का भक्तों को दर्शन कराया जाता है। उनके हर कर्म करते सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे। इसलिए उनकी महान पूजा, महान यादगार है। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती है, दूसरी साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाती। उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। यानी जैसे बाबा हर चीज का अर्थ बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसा हम कर रहे हैं ना वैसा होना चाहिए। एक कहावत है ना, एज यू सो यू विल रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो कोई होती है स्नेह सबको देती हैं, स्नेह के साथ चलती हैं, तो वहाँ पर उनके मंदिर में पुजारी भी हर समय रहेंगी। अब कोई ऐसी होती है कि किसी से ज्यादा नहीं स्नेह होता होगा, तो वो में क्या है, मंदिर में मूर्ति रहेगी, हर समय पुजारी अवेलेबल नहीं होगा, आया पूजा किया चला गया। और उससे मंदिरों में ऐसा भी होता है, खाली पड़े तो बाबा कहते हैं उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। जो यहाँ स्वार्थ के लिए आएंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि यह किसका यादगार है। यह भी राज है। यानी सारा बाबा जो समझाते हैं ना, राज माने रहस्य, राजयोग का 4 बताते हैं ना, तो राज में ये भी रहस्य कि हम जैसा यहाँ कर रहे हैं वैसा ही अपना भविष्य बना रहे हैं। अभी ऐसा बनना है, सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है। सिर्फ समय पर नहीं, सदा के लिए साथ निभाना है। स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। बाबा एक एक बात कितनी महीनता से समझाते कि आप जैसा कर रहे हो वैसा ही आपको मिलने वाला है। तब तो हम सबका व्यवहार बहुत अच्छा बनना चाहिए ना। फिर ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं बाबा, अपने को सदा बाप दादा के साथ अनुभव करते हो क्या, या अकेला अनुभव करते हो? जैसे बाप को हजारों भुजाओं वाला दिखाते हैं, सर्वशक्तिमान होते हुए भी बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों के साथ, बच्चों की भुजाएं ब्रह्मा की भुजाएं, क्योंकि बच्चे वही तो काम कर रहे हैं ना जो ब्रह्मा का काम है, तो इसलिए उनको हैंड्स बना दिया है। तो बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चे ही अपने को सदा सर्वशक्तिमान बाप के साथ अनुभव करते हो, या कभी कभी अनुभव करते हो। जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता
अनुभव नहीं करेंगे। जो ऐसे समझेंगे कि हमेशा बाबा मेरा साथी है, तो वो किसी देहधारी की अपेक्षा नहीं करेंगे। बाबा साथ है तो कोई ना कोई बाबा सहयोगी बना देगा। चाहे आप अकेले करने के लिए चले हो, करते करते दूसरा कोई आ जाएगा आपकी मदद करने के लिए। क्योंकि बाबा तो निराकार है ना, हैंड्स वाला चाहिए तो किसी न किसी को भेज देता है मदद करने। कई बार का ऐसा अनुभव है कि कोई काम करने जाते कोई नहीं है, चलो बाबा आप चलो, तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना देता, आ जाता है, वो हेल्प करने जाता। तो बाबा ऐसे ही कह रहे हैं कि बाप के साथ अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो, जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। यानी मर्यादा के रूप में संगठन है तो सबको साथ में लेके चलना है, इसके प्रमाण सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए, यह मुझे परिस्थिति से पार करेंगे, राय देंगे या सहारा देंगे, इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। यानी अगर किसी देहधारी पर हम इतने डिपेंडेंट हो जाएं कि ये हमारा सहारा बनेगा, तो बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ रहने वाले का बाप से समीप संबंध होने के कारण संकल्प में, रूह रेहान में भी बाबा याद आएगा। यह बाबा से पूछें। कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आई या हमशरीक याद आई, यह भी होता है, वो भी कार्य के प्रति, लेकिन मन में, बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आई। जब डायरेक्ट साथ निभाने वाले का वायदा है तो वायदे का फायदा उठाओ। बाबा क्या कह रहे हैं कि जब डायरेक्ट बाबा मदद करने के लिए तैयार है, बाबा ने किसी देहधारी पर आश्रित होने की शिक्षा हम बच्चों को नहीं दी है। बाबा को साथी बनाओ, जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। भगवान को सहारा बनाना है, बनाया है तो भगवान किसी न किसी को निमित्त बना देगा साथ देने के लिए। लेकिन आप अगर निमित्त किसी डिपेंडेंट किसी व्यक्ति पर हो गए तो फिर भगवान किनारा कर ले, करवाओ सीधा। इसलिए आप किसी व्यक्ति के डिपेंडेंट मत बनो। मेरा साथी भगवान है। और अपने मन में सोचो चल अकेला, चल अकेला, अकेला चलना। साथी के सहारे अगर हम डिपेंडेंट होकर के चलते हैं, मान लिया जाए वो साथी छूट गया, जिंदगी का सफर है, कोई जरूरी तो नहीं है कि लाइफ लॉन्ग ही हमारा साथी रहेगा। तो आप भी क्या करेंगे फिर? हैंड्स अप कर देंगे, अब क्या करें, ये साथी तो चला गया। कोई बहनें क्लास में आने के लिए भी साथी ढूंढती है, कोई साथ में चले तो जाए क्लास में, साथी नहीं मिल रहा तो क्लास में नहीं है। तो हम इतने पराश्रित क्यों हो जाए कि साथी मिले तब हम क्लास में जाएं? अपनी टाइमों से जाना है, अपने आप ही जा सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को सहारा नहीं बनाना है। सहारा गया और आपकी स्थिति अप एंड डाउन हो जाएगी। इसलिए भगवान को सहारा बनाओ। भगवान 1000 हाथों वाला है, वो किसी को भी आपकी मदद के लिए भेज देगा। ये अपना प्रैक्टिकल कई बार का अनुभव है। बाबा कैसे मदद करा देता है। हम जाते हैं, बाबा से कह के जाते हैं, बाबा
तबीयत ठीक नहीं है लेकिन चलना है, आपको लेके चलना है। बाबा कैसे मदद करा देता है। तो बाबा मददगार है ना, बाबा किसी को भी निमित्त बना देता है। लेकिन अगर हम व्यक्ति के ऊपर निर्भर होकर जाएंगे तो फिर बाबा कहेगा जाओ पर अपने आप। तो बाबा को साथी बनाओ हर समय। तो बाबा कहते हैं जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है तो वायदे का फायदा उठाओ। इस समय तो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा। जो सिर्फ अभी की ही प्राप्ति है, फिर होगी ही नहीं। देखो परमात्मा का भी प्रॉमिस है ना कि मैं तुम्हारा साथी हूं, तो उसका भी फायदा उठाना चाहिए ना। और किसी जन्म में तो परमात्मा का ना साथ वायदा है ना साथ का अनुभव करेंगे। सत्यव्रता में तो भगवान को याद भी नहीं करेंगे, तो आप उससे करेंगे तो देवी देवताओं को याद करेंगे। भगवान का परिचय तो मिलता ही अब लास्ट में, अंतिम जन्म में। लेकिन हम बच्चों को इसका लाभ पूरा लेना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं इस समय तो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा। जो सिर्फ अभी की ही प्राप्ति है, फिर होगी ही नहीं, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। हर कदम बाप की याद रहे तो यह भी योग हुआ। ऐसे निरंतर योगी हो अथवा बनना है। बाबा पूछ रहे हैं ऐसा बनना है, हर समय आपके मन में भगवान पर ही भरोसा है, बनना है। जब बाप स्वयं साथ देने का ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए ना। जब आधा कल्प भक्ति मार्ग में बाप को मनाया साथ देने के लिए, अभी तो बाप खुद ऑफर कर रहे हैं। यानी 2500 वर्ष क्या करते रहे भक्ति में, यही कहते रहे होंगे ना कि भगवान हमारा साथ देना, भगवान हमारी शरण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करना। हर जन्म में यही कहा होगा ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि हर जन्म में आधा कल भक्ति मार्ग में बाप को मनाया साथ देने के लिए, अभी तो बाप खुद ऑफर कर रहा है, तो ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। जैसे स्थूल में कोई किसी को कोई चीज ऑफर करता है, ऑफर करे, वह स्वीकार न करे तो इसको सभ्यता नहीं समझेंगे, यह इज्जत कहेंगे। कहेंगे क्या कि अगर कोई आपको कोई चीज दे रहा है और आप स्वीकार नहीं करो तो क्या कहेंगे, ये इंसल्ट हो गई ना, इज्जत कहेंगे क्या इसको। यह तो गॉड की ऑफर है, और हमको कौन ऑफर कर रहा है, भगवान कह रहा है, गॉड की ऑफर है, सदा बाप के साथ, अर्थात निरंतर योगी। कहीं भी जाओ, घर से बाहर कदम रखो, बाबा चलो साथ, कोई भी काम करो चलो बाबा साथ। बाबा को कंपेनियन बना के काम करो, आपका काम भी बेस्ट होगा और आपको योग भी बाबा का मिलेगा। महसूस होगा आपको कि बाबा ने मेरा कैसे मदद की। इसलिए हर काम के पहले पहले बाबा को याद करो। तो सदा बाप के साथ अर्थात निरंतर योगी। वह तो सदा लाइट रूप है, तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और हल्के भी हो जाएंगे। समझा। देखो बाबा का क्या है रूप, निजानंद रूपम शुभोहम शुभोहम, प्रकाश रूपम शुभोहम शुभोहम, ज्ञान स्वरूपम शुभोहम शुभ। परमात्मा ने पहली बार जब आए तो अपना परिचय क्या दिया था, ये मेरा स्वरूप है, ज्ञान मेरा स्वरूप है, प्रकाश मेरा स्वरूप है,
जिसका आनंद मेरा स्वरूप है। और जब आप याद करके चलेंगे तो ये आपके रूप, उसी रूप में आपकी मदद कर देगा। आपको महसूस भी नहीं होगा। कभी कभी गॉड गिफ्ट ऐसी होती है, परमात्मा की मदद ऐसी मिलती है कि महसूस भी नहीं होता है कि भगवान मदद कर रहा है, और भगवान अपना काम करा लेता है। बाबा ने एक बार तो वाणी में ये कहा कि कोई बच्चे को अगर समझाना नहीं आता है और उसने आज्ञा पालन करने के लिए चला गया स्टेज पर समझाने के लिए, भगवान उसकी जगह उसके मुंह से बोल देते हैं, और 90% काम तो भगवान कर देते हैं, उसको मालूम भी नहीं पड़ता है कि भगवान ने बोला। ऐसे ऐसे अनुभव उन लोगों ने सुनाए, कैसे मदद करता है परमात्मा। तो इस तरीके से वो खुद ऑफर कर रहा है, तो हमारे पास से क्या जाता है? हर काम के पहले उसको आह्वान करो, चलो बाबा करेंगे ये काम। तो बाबा कह रहे हैं, तो वह तो सदा लाइट रूप है, तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और हल्के भी रहेंगे। तो डबल लाइट हुई ना, जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, यानी भगवान लाइट स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, जब वो ऑफर कर रही हैं तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो? बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता। किसी के ऊपर 50 किलो बोझ रख दिया जाए, कह चलो, तो उतनी तेजी से नहीं चल पाएगा ना। तो बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता। तो अब इन अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ, अपना कोना कोना साफ करो, कचड़े को अंदर संभाल के नहीं रखो। बाबा क्या कह रहे हैं कि कचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। ऐसे नहीं कि चांस मिलेगा तो देंगी, है तो कचड़ा ही ना, कचड़े से तो कीड़े पैदा होते हैं, उनको रखने का अर्थ है उनकी वृद्धि करना। तो जब किचड़े से खाली रहेंगे तब बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। अच्छा,